Hello everyone, this is Neha Soni and I am your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with geography. Students, now we have completed our chapter number 1 to 7. Okay, and now in this video we are going to start another chapter, that is chapter number 8, India. India's climate हम डिस्कस करेंगे, India's vegetation we will discuss, and we will discuss about the wildlife of India in this chapter. So this will be a very interesting and learningful chapter for you students. So I hope you will learn so many things from this chapter. This will be a part 1 of this chapter. We will discuss about weather and season and the difference between weather and climate. Clear? Okay, so let's begin it. Students, first if we talk about weather, सो जो अगर कभी आप कहीं पे विजिट करने जाते हो, ठीक है, लाइक अगर आप किसी हिल स्टेशन में जाते हो, ठीक है, वहाँ भी क्या होता है, आज बहुत ही सनी डे है, सूरज जो है आपके सर पे चमक रहा है, अचानक से क्या होगा, थोड़ी सी देर में बादल आ जाते हैं, रेनफॉल हो जाती है, आंधी तूफान जैसा मौसम हो जाता है. आप सोचेंगे अचानक से ये सारी कैसे हुआ, चुटकी बात आज बजाते ही सब कुछ चेंज हो गया. सो जो वेदर होता है ये शॉर्ट टर्म का रहता है, लाइक थोड़ी देर के लिए होता है. इसी तरह से जो क्लाइमेट होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंसेस हैं हम यहाँ डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आपको वेदर समझना है. सो जो डे टू डे हमारी लाइफ में जैसे चेंजेस आते हैं वैसे ही वेदर कंडीशन में भी चेंजेस आते हैं. आज क्या टेम्परेचर रहने वाला है, बारिश होगी कि नहीं होगी, आज सूरज देवता कितने ज़्यादा ज़ोर से चमकेंगे, इस तरह से सारी चीज़ें जो है, जो रेडिएशन है, गर्मी कितनी पड़ेगी, ठंड कितनी रहेगी, ये सारी चीज़ें डे टू डे लाइफ में चेंज होती है. शॉर्ट टर्म के लिए होती है ना, टेम्परेचर रात को कितने डिग्री रहेगा, आज कितने डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर चढ़ गया, तो इस तरह की खबरें भी आपने न्यूज़ में पढ़ी होंगी. सो ये होता है हमारा वेदर. क्लियर? सो जो पल में बदलता है, कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश, इस तरह से पता ही नहीं चलता. आज तो हम अम्ब्रेला लेके गए थे और आज बारिश ही नहीं हुई. सो ये सारी सिचुएशन कैसे होती है, वेदर के अकॉर्डिंग. कभी कभी हमें चकमा भी दे देता है ना मौसम. आज हम सोचते धूप है, कोई बारिश नहीं होगी, अचानक से पता चला सारी रास्ते भर बारिश हो रही थी. सो ये है वेदर. क्लियर क्लास? सो डे टू डे चेंजेस इन एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग टेम्परेचर, रेनफॉल, रेडिएशन फ्रॉम द सन. ठीक है, सो इस तरह से इन सभी चीज़ों में जो चेंजेस आते हैं वी कॉल इट वेदर. इट इज़ रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म. क्लियर? सो ये बहुत ही थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए रहता है. ओके, नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट क्लाइमेट, सो स्टूडेंट्स द एवरेज चेंज इन वेदर कंडीशन. ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सालों तक जो एवरेज चेंज आते हैं उसे लाइक अगर हम मेजर करें, सो 30 से 35 सालों तक अगर एक पर्टिकुलर प्लेस में जिस तरह की एनवायरमेंटल कंडीशंस है, उसकी सी से कितनी डिस्टेंस है, वो किस एल्टीट्यूड पे है, ठीक है, वहाँ का जलवायु कैसा है, वो कैसा एरिया है, वहाँ पे डेजर्ट है या फिर वहाँ पे पानी है, रिवर्स है, क्या है, वाटर सोर्सेज की क्या अवेलेबिलिटी है, फॉरेस्टेड एरियाज़ है या नहीं है, ये सारी चीज़ों पे क्लाइमेट डिपेंड करता है. और क्लाइमेट बहुत ही सालों तक, लॉन्ग टर्म तक अगर हम इसे एवरेज सारी वेदर कंडीशन को अगर हम नोटिस करते जाएं तो ये है हमारा क्लाइमेट. क्लियर? The average change in atmosphere over many years, about 30 to 35 years, is called climate. Clear? It is the sum of the average weather condition measured over a number of years at particular place. So बहुत ही सालों तक एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो एवरेज कंडीशंस होती है वेदर की, उसका सम, उन सभी कंडीशंस को हमने जोड़ना है और फिर देखना है कि इंडिया में कैसा क्लाइमेट रहता है. सो क्लाइमेट जो है वो चेंज नहीं होता है. वेदर जल्दी जल्दी शॉर्ट टाइम में चेंज होता है. क्लाइमेट उस जगह की पर्टिकुलर एक लॉन्ग टर्म के लिए उसकी वेदर कंडीशन को, एवरेज वेदर कंडीशन को हम, एवरेज जो हमारा चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो वहाँ का क्लाइमेट कहलाता है. ठीक है? सो क्लाइमेट की अवधि कितनी रहेगी, लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी. ठीक है, यानी कि ये तो जगह ही गर्मी वाली है. हम तो सदर्न एरियाज़ में रहते हैं तो यहाँ तो गर्मी ही रहती है. हम तो दिल्ली में रहते हैं, वहाँ तो हमेशा ठंडी रहती है. हम तो कश्मीर में रहते हैं, यहाँ तो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमें तो स्वेटर जैकेट पहनने ही पड़ते हैं. सो ये सारी चीज़ें क्या है, वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन है. सो इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है वो बहुत ही मेजर रोल अदा करती है यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन में डिफरेंसेस लाने के लिए. ठीक है, कैसे, इसको एक बार देखते हैं स्टूडेंट्स.
ठीक है, ये यहाँ से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दैट इज इन सदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की बात करें, सो यहाँ पे क्या होता है, वंस इन अ ईयर जो हमारा सन होता है वो ओवरहेड ज़रूर होता है। सो इन दोनों लाइंस के बीच में ही हमारी सन जो अर्थ है वो इस तरह से मूवमेंट करती है कि सनलाइट जो है हर दिन एक ना एक लैटिट्यूड पे पड़नी ही पड़नी है। सो यहाँ से बाहर तो कोई भी लैटिट्यूड बच ही नहीं सकता सूरज की गर्मी से। तो ये जो एरिया है, तो हमारा इंडिया भी इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला जो सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया जो है वो आता है। तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। और जो एरिया हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर के हैं, यहाँ पे सनलाइट जो है वो स्लैंटिंग हो जाती है ना, डायरेक्ट सन रेज नहीं जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, गर्मी कम होगी। पर्टिकुलरली सन रेज के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है हमारी क्लाइमेट कंडीशंस। क्लियर? जो पोल एरियाज़ हैं हमारे, जो अर्थ के पोलर्स हैं, पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो पोलर एरियाज़ हैं वहाँ पे जो होती है सनलाइट जो है वो नहीं पहुँच पाती है। सो वहाँ पे क्या होगा, वेदर कंडीशन हमेशा फ्रीजिंग कोल्ड जैसी रहती है। जो कुछ एरियाज़ जो हमारे आर्कटिक सर्किल से लेके जो ट्रॉपिकल लाइंस होती हैं, लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर है इधर, अगर हम बात करें सदर्न हेमिस्फीयर में, तो अंटार्कटिक सर्किल से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो टेम्परेट जोन है वहाँ पे सनलाइट तो जाती है, लेकिन कैसे जाती है, सीधी ना जाके स्लैंटिंग वे में जाती है। ठीक है, थोड़ी सी हमारी अर्थ जो है टिल्टेड भी है, उसका भी इफेक्ट रहता है। सो ये जो एरियाज जो इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद में आ रहे हैं, वहाँ पे जो है सनलाइट स्लैंटिंग जा रही है, तो वो एरियाज में गर्मी कम रहेगी। गर्मी कम रहेगी तो वहाँ पे वेदर कंडीशन कैसी रहेगी, ठंड वाली रहेगी। ठीक है, कंपैरिजन अगर हम करते हैं। सो इस तरह से इंडिया में अलग अलग जो है हमारी वेदर कंडीशन, हमारा जो क्लाइमेट है वो देखने को मिलता है। जो अपर पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला, वहाँ पे सर्दी पड़ती है ज़्यादा, और जो सदर्न पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला, वहाँ पे गर्मी पड़ती है ज़्यादा। ठीक है, सो द मेन सीजन्स इन इंडिया। सो इसी तरह से जो क्लाइमेट के साथ साथ हमें सीजन्स भी देखने हैं स्टूडेंट्स। सो विंटर सीजन कब आता है, कोल्ड सीजन कहते हैं हम इसे। कोल्ड सीजन कब से कब होता है, फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी। क्लियर? ठंड ज़्यादा पड़ती है ना, सर्दियों में ब्लैंकेट्स आपकी सब कुछ आप ले लेते हैं, क्विल्ट ले लेते हैं, ब्लैंकेट्स ले लेते हैं, फिर भी सर्दी नहीं रुक रही है, स्वेटर पहन लिया, जैकेट पहन लिया, फिर भी सर्दी नहीं रुक रही है। कभी कभी तो मैम स्कूल ही नहीं आते हैं हम सर्दी में। सो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, विंटर सीजन में होती है। ठीक है, ओके। दिल्ली की सर्दी तो बहुत ही फेमस है। जम्मू कश्मीर में तो मौसम ही हमेशा वैसा रहता है, लेकिन जो नदर्न इंडिया वाला पार्ट है वहाँ पे क्या रहेगा, सर्दी ज़्यादा फील होती है, और सदर्न इंडिया में सर्दी ज़्यादा फील नहीं होती है। इफ़ वी टॉक अबाउट समर, सो समर में क्या रहेगा, इट इज़ वार्म सीजन फ्रॉम मार्च टू मई। सो मार्च से मई तक ये सीज़न रहता है। ठीक है, समर में क्या रहेगी, चिलचिलाती हुई धूप, ओहो बहुत ही गर्मी है। मई जून में आपकी छुट्टियां भी हो जाती हैं, वेकेशंस हो जाती हैं, समर वेकेशंस। ठीक है, यू कैन एंजॉय इन समर वेकेशंस एंड यू हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स इन समर वेकेशंस ऑल्सो। सो ये सारी चीज़ें जो है हमारी समर वेकेशन में, समर में होती हैं। ठीक है, रेनफॉल कब होती है स्टूडेंट्स, यस, साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम जून टू सितंबर। अब ये जो रेनफॉल लेके आता है वो कौन से विंड्स लेके आती हैं, वो होती है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, जो साउथ और वेस्ट से, जो हमारा यहाँ पे वेस्ट है इंडिया का, और ये हमारा इंडिया का सदर्न इंडिया का पार्ट मैंने ड्रॉ किया, ये है साउथ। सो साउथ और वेस्ट के बीच से, साउथ वेस्ट होगी ये डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ से सी है ना, यहाँ पे समुद्र है, तो फ्रॉम सी टू लैंड जो विंड्स बहती हैं, ब्लो करती हैं, ये रेनफॉल लेके आती है। सो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्लो एंड ब्रिंग द रेनफॉल इन इंडिया। क्लियर? सो नेक्स्ट, जब हमने देखा इसको, हम इसे आगे भी डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लासेस में। जो रेनफॉल होती है वो कैसे होती है, और वापस लौटता हुआ मानसून क्या होता है, रिट्रेटिंग मानसून या ऑटम कब बनता है। सो मानसून रिट्रेटिंग फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। अभी हमने देखा रेनफॉल का टाइम क्या रहेगा, जून से सितंबर। जब आप चिलचिलाती हुई धूप को सहन करते करते लास्ट में थक जाते हो ना, तब क्या आते हैं, बरस बरस इंदर राजा। अलग अलग लैंग्वेज में कुछ गीत भी गाए जाते हैं ना, भगवान प्रसन्न हो जाइए, बारिश दे दीजिए, बारिश दे दीजिए। इस तरह से लास्ट में आपकी पुकार सुन ली जाती है, और क्या होते हैं, इंद्र राजा बरस जाते हैं। इंद्र राजा कौन है,
ठीक है, हिस्ट्री की क्लास में हमने डिस्कस किया था इसको। हमारे जो एंशंट इंडिया में इंद्र एक भगवान के एज ए गॉड जो है ने पूजा की जाती है। ठीक है, सो इस तरह से रेनफॉल होती है इंडिया में। कब होती है? फ्रॉम जून टू सितंबर। और नेक्स्ट हमारा सीजन रहेगा फोर्थ सीजन, दैट इज ऑटम, और यू कैन से रिट्रेटिंग मानसून। ये रहेगा फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखने वाले स्टूडेंट्स? द सन रेज फेल ऑब्लिक्वली कॉजिंग कोल्ड वेदर। सो जो हमारा सन की रेज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद के जो एरियाज रहेगा, हमारा ये जो इंडिया है यहाँ, सो यहाँ पे स्लैंटिंग वे में जा रही है ना, सो इसलिए यहाँ पे वेदर कैसा रहेगा? कोल्ड रहेगा। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ इंडिया बिकम एक्सट्रीमली लो। इसीलिए जो नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर है वो कैसा रहता है? ठंडा रहता है। क्लियर? सो वहाँ पे आपको हमेशा जैकेट्स वगैरह जो है, जितना हम माउंटेनियस एरियाज़ में नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, हिमाचल में जाएंगे, टूरिस्ट प्लेस पे विजिट करने जाएंगे, तो अपने जैकेट, शॉल, स्वेटर सब कुछ हमें कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट समर सीजन की हम बात कर लेते हैं। ड्यू टू द डायरेक्ट रेज ऑफ सन द टेम्परेचर बिकम वेरी हाई। अब हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इंडिया की पोजीशन कुछ इस तरह से बन रही है, तो हमारे यहाँ पे डायरेक्ट सन रेज की वजह से गर्मी ज़्यादा रहती है। ठीक है, यहाँ भी रेज आ रही हैं तो यहाँ भी गर्मी ज़्यादा है। ओके, तो समर सीजन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हमें फेस करने को मिलती है। इन नदर्न इंडिया हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो ड्यूरिंग द डे विच इज़ ऑफ लोकल नेचर इज़ कॉल्ड लू। सो जो हमारा राजस्थान में इस तरह से जो सूखी गर्मी वाली हवाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं? हम लू कहते हैं। तो ये जो सीज़न रहेगा हमारा समर का सीज़न रहेगा, तो हमारे यहाँ पे जो सूरज भगवान है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है और अपनी जो हीट है, अपनी जो लाइट है ना, वो हमें यहाँ पे दे रहे हैं। सो एग्जैक्टली इसीलिए जो नॉर्थ इंडिया है, नदर्न इंडिया है, और स्पेशली नॉर्थ वेस्ट में इस तरह की जो ड्राई और जो गर्म हॉट जो हमारे विंड ब्लो करते हैं उन्हें कहते हैं लू। ठीक है, ओके। Then we will talk about rainy season. So monsoon is the season of arrival and advance in India. Monsoon यहाँ पे आता है और फिर प्रगति करता है। ठीक है, धीरे 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 अब तो बस बारिश और ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। In which the winds carry moisture from the Bay of Bengal and the Arabian Sea. So यहाँ से साउथ वेस्ट से आती हैं, फिर ये मुड़ जाती हैं और इधर बे ऑफ बंगाल से भी आती हैं साउथ विंड्स जो हमारे इंडिया में रेनफॉल करती हैं। ठीक है, from Arabian Sea towards the land and rain after hitting the mountainous parts. अब बारिश कैसे होती है थोड़ा सा जल्दी से हम समझ लेते हैं। ये हमारी पवनें तो चल गई हैं, पवन कहते हैं ना इन्हें, विंड्स कहते हैं ना, बिकॉज एयर जब मूव करती है तो उसे विंड कहा जाता है। सो अब क्या है, यहाँ पे पहाड़ होगा तो इससे टकराएंगी ये, टकराते ही ठंडी पवनें जब पहाड़ से टकराती हैं तो उस एरिया के अंदर बारिश हो जाती है, उनका सारा मॉइस्चर गिर जाता है ना। अब आपके इतने बड़े पहाड़ से टक्कर होगी, हिट करोगे आप उसको, तो पहाड़ का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बादलों के अंदर जो पानी होता है वो नीचे गिर जाता है। तो इस तरह से रेनफॉल कब होती है? जब वो किसी चीज़ से टकराती हैं। ठीक है, अब देखो डेजर्टेड एरियाज़ में रेनफॉल क्यों नहीं होती है? वहाँ पे पहाड़ ही नहीं है ना, पहाड़ नहीं है तो बारिश कहाँ होगी। और कई बार पहाड़ हैं, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर वगैरह जो एरियाज़ हैं वहाँ पे भी डेजर्ट देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, सो ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा हम अच्छे से डीप में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अभी के लिए हमें इसको समझना है, जो रेनफॉल्स होती हैं, रेनफॉल के लिए जो विंड्स होती हैं, ये जब किसी माउंटेनियस पार्ट से टकराती हैं, हिट करती हैं, तो वहाँ पे रेनफॉल होती है। ठीक है, okay, if we talk about winter season, so this is a season of return of monsoon. ठीक है, मानसून जब वह है वापस आता है, in which winds return from the land part and blow towards the Bay of Bengal. So जो हमारा इंडिया है, ठीक है, यहाँ से जब वापस पवनें इस तरफ से मूव करती है, इधर से नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव करती हैं, तब हमारा विंटर सीजन आता है। और मूव करने के बाद में ये यहाँ पे दो स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पे जम के झमाझम बारिश होती है। ठीक है, बाकी जब सर्दी में जो बारिश होती है उसे क्या कहते हैं? आप अगर जानते हो आपकी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं तो आप ज़रूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो जो विंड्स होती हैं जब ये रिटर्न होती हैं तो इसे रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, और तब ये ब्लो करती है फ्रॉम लैंड टू सी और बे ऑफ बंगाल।
ठीक है। सो इस तरह से ये ब्लो कहाँ से कहाँ कर रही है, ये भी आपको इनका रास्ता ध्यान होना चाहिए। इनका पाथ क्या रहता है, जब हमारा विंटर सीजन रहता है तो उसमें जो पवने हैं इधर से फ्रॉम लैंड टू बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव करती हैं। सो ये देखिए इस तरह से घर में भी बर्फ़ जम जाती है, फ्रीजिंग कोल्ड जैसी सिचुएशंस बनने लग जाती हैं स्टूडेंट्स। क्लियर। The eastern coast of India, especially the coastal part of Tamil Nadu and Andhra Pradesh, receive rainfall at this time in winter period. Clear? So winter period में ये सारी rainfall होती है। कहाँ होती है, ये हमारा जो आंध्र प्रदेश है और ये हमारा जो तमिलनाडु है, यहाँ पे ये जब मानसूनी वाइंड्स जो है फ्रॉम लैंड से जब बे ऑफ बंगाल की तरफ आती हैं तो रिटर्न में आते हुए ये यहाँ पे गिफ्ट दे के जाती है रेनफॉल का, ठीक है। और इससे पहले जो हमारी साउथ वेस्ट मानसूनी वाइंड्स थी वो कहाँ से कहाँ मूव कर रही थी, वो करती हैं फ्रॉम सी टू लैंड, ठीक है। इधर से ये बारिश करती हैं, बे ऑफ बंगाल से भी जा रही हैं। अब वापस आएंगी तो ये कुछ इस तरह से आएंगे, ठीक है, विंटर सीजन में। सो यहाँ पे ये दोनों बारिश करती है। विंटर सीजन में बारिश कहाँ हो रही है ज़्यादा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, और साउथ वेस्ट मानसून की जो विंड्स होती हैं वो पूरे इंडिया में रेनफॉल लेकर आती हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इफ़ देयर इज़ लिटिल और यू कैन से नो मानसून, तब क्या सिचुएशन बनती है। तब कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है, हमारी जो मिट्टी है उसमें जो फर्टाइल प्रोडक्ट्स होते हैं, फर्टाइल जो एलिमेंट्स होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है नष्ट हो जाती है, लैंड जो है वो इस तरह से बंजर हो जाती है, ठीक है। क्यों? बिकॉज वहाँ पानी नहीं है। ओके, if there is little or no monsoon rainfall in a year, then the effect on India, क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, क्रॉप्स विल बी अफेक्टेड। कैसे भाई क्रॉप्स क्यों इफेक्ट होंगे, हमने बताया हमारा जो मेजर पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो हमारी क्रॉप्स से रिगार्डिंग हम डिपेंड रहते हैं रेनफॉल पे। बारिश अच्छी होगी तो हमारी जो क्रॉप्स है वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, उन्हें पानी जो है हमारे यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज जो है वो कम है, ठीक है। सो हमें क्या है रेनफॉल पे डिपेंड रहना पड़ता है। रेनफॉल अच्छी होती है तो हमारे वेल का भी जो लेवल है वो अप हो जाते हैं, और अगर रेनफॉल कम होगी तो इट विल गो डाउन। सो वेल पे भी इफेक्ट रहेगा, क्रॉप्स पे भी इफेक्ट रहेगा, द लेवल ऑफ वेल वाटर विल गो डाउन, द समर सीजन विल बी लॉन्ग। सो गर्मियाँ जो हैं और ज़्यादा लंबे दिनों तक चलेंगी, फिर जून में बरस इंदर राजा नहीं हो पाएंगे, ठीक है। काले मेघा पानी तो बरसाओ। सो यहाँ की जो मिट्टी है उसे अगर आपको अच्छा करना है, फर्टाइल रखना है, तो रेनफॉल जो है वो मेजर रोल प्ले करती है स्टूडेंट्स। क्लियर? Okay, so now we have clear about the weather and seasons in India, and we will learn so many things in our next class. I hope you have learned so many things from this class also, and we will meet in our next class. Till then, take care of your health and studies. Good day, my dear students.